So, hello बच्चों, वेलकम बैक इशू ऑफ शेयर्स विद एएस ट्यूटोरियल्स। तो मैंने बच्चों आपको होमवर्क दिया था, तो कुछ बच्चे होमवर्क कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, और एकदम इजी सा क्वेश्चन था। उसमें बैलेंस शीट मैंने पूछा था, बट बैलेंस शीट अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं है, तो बैलेंस शीट नहीं करना था। उसमें सिर्फ जर्नल एंट्रीज मैंने बोला, तो आपको जर्नल एंट्रीज पास करना था बस, ठीक है। तो जर्नल एंट्री जब पास करना तो उसमें एकदम सिंपल सी चीज़ थी। तो ये लेक्चर एंड होते होते मैं आपको वो भी एंड में समझा दूँगा, ठीक है। सो बेसिकली नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट सम्स, अगले सम्स की तरफ हम जाते हैं, ठीक है। तो अगले सम्स कैसा है, ये मेरे ख्याल से एग्जाम्पल नंबर 3 होगा शायद, ठीक है। एग्जाम्पल 3 एंड एग्जाम्पल 4, वी आर डूइंग 2 सम्स टुडे, और दोनों ही एकदम अलग टाइप के हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन पढ़ के पता करना होगा अंडर सब्सक्रिप्शन है, ओवर सब्सक्रिप्शन है कि फुल सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। चलो मैं पढ़ता हूँ, देखिएगा जरा। और जर्नल एंट्रीज आपको आनी चाहिए, उसके लिए मैंने पहले लेक्चर्स डाले हुए हैं। सो जर्नल एंट्रीज अगर आपको आएगी तो सम भी आ जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करता हूँ। आई लिमिटेड मेड अ इश्यू ऑफ 75,000 शेयर्स, मतलब कितना 1000 शेयर्स आई लिमिटेड ने इशू किया? 75,000 शेयर्स एट पार। एट पार का मतलब फेस वैल्यू पे इशू किया उन्होंने। फेस पार वैल्यू ऑफ 50 पर शेयर, मतलब एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 50। अभी कौन सा शेयर है वो नहीं बता रहे, इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है। तो आप जब एंट्री मारोगे तो शेयर कैपिटल लिखने का, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, कैपिटल लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 75,000 शेयर इशू किया, फेस वैल्यू कितनी है? 50, और इशू कैसे किया? पार पे। मैंने आपको बोला था फेस वैल्यू या तो 10 हो सकती है या तो 100 हो सकती है, कुछ नहीं बोला है तो, और क्वेश्चन में कुछ बोला है तो वही वैल्यू लेगा। तो इस क्वेश्चन में अपने को 50 दिया है फेस वैल्यू, और इशू एट पार है, मतलब प्रीमियम का कॉन्सेप्ट नहीं है। द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब, लिख के दिया, चिल्ला दिया क्वेश्चन में। इशू क्या था सर? ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 25,000 शेयर्स, टू द एक्सटेंट ऑफ 25,000 शेयर्स एंड अलॉटमेंट वाज मेड एज अंडर, मतलब ओवर सब्सक्राइब था, पर कितने शेयर्स ज्यादा आए थे एप्लीकेशन? 25,000 टोटल। इसका मतलब कितने एप्लीकेशन आए होंगे? अब इसमें डायरेक्ट कितने एप्लीकेशन आए वो नहीं दिया है, ये बोला है 75,000 शेयर इशू किए, बट इशू वाज ओवर सब्सक्राइब, मतलब ज्यादा शेयर्स एप्लीकेशन आए हैं, और कितने ज्यादा आए? 25,000। दैट मींस टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड कितना होगा? 75,000। तो हमने इशू किया, 25,000 एक्स्ट्रा है, मतलब 1 लाख एप्लीकेशन आए होंगे, तभी तो हम बोल सकते हैं 25,000 एक्स्ट्रा है। सो मतलब 1 लाख एप्लीकेशन आए हैं हमारे पास, ठीक है। सो एप्लीकेशन रिसीव्ड इज 1 लाख शेयर्स। कैसे पता चला सर? 75,000 इशू किया है और 25,000 शेयर्स ज्यादा, एप्लीकेशन ज्यादा आए हैं। तो 25,000 एप्लीकेशन ज्यादा है, इसका मतलब 75,000 हम देने वाले हैं। 25 ज्यादा कब बोल सकते हैं? जब 1 लाख आएगा। तो बेसिकली दोनों को प्लस कर दिया हमने, ठीक है। चलो क्या बोला है? शेयर्स अलॉटमेंट वाज मेड एज अंडर, ऐसे अलॉटमेंट हुआ है। एप्लीकेंट्स फॉर 5,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड इन फुल, मतलब 5,000 को रिजेक्ट कर दिया सीधा सीधा, ठीक है। एप्लीकेंट्स फॉर 10,000 शेयर्स वर अलॉटेड इन फुल, मतलब 10,000 शेयर्स को पूरा 10,000 शेयर्स दिया। जिसने 10,000 अप्लाई किया था उनको 10,000 पूरा दिया। एंड फॉर द बैलेंस प्रो रेटा अलॉटमेंट वाज, अभी आपने को निकालना है प्रो रेटा अलॉटमेंट कितना है, क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करने का है, इधर एक छोटा सा, यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बनाने का, इसको लिखने का एप्लीकेशन, और यहाँ पे लिखने का अलॉटमेंट, ठीक है। चलो एप्लीकेशन कितना है सर? 1 लाख। कैसे पता चला? 1 लाख शेयर्स का एप्लीकेशन आया, ठीक है। आप अलॉट कितना कर सकते हैं? मैक्सिमम 75,000 शेयर्स। मैक्सिमम अलॉट कितना कर सकते हैं? 75,000, क्योंकि आपने इशू ही 75,000 किया है, तो 75,000 मैक्सिमम अलॉट कर सकते हैं। अब क्या हुआ देखिए जरा, पहला इसमें क्या हो गया? एप्लीकेंट्स 5,000 में रिजेक्टेड इन फुल, मतलब रिजेक्टेड इन फुल मतलब ये एप्लीकेंट्स ऐसे थे जिन्होंने अप्लाई तो किया था, बट इनको एक भी शेयर नहीं दिया। 5,000 शेयर्स रिजेक्ट हुए, मतलब 1 लाख एप्लीकेशन में से 5,000 शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया, और रिजेक्ट करने का मतलब क्या होता है? उनको एक भी शेयर नहीं दिया। अभी बचा कितने एप्लीकेशंस हमारे पास? बैलेंस कितने बचे? बैलेंस एप्लीकेशन कितने बचे सर? 95,000 एप्लीकेशंस बचे शेयर्स के, और अलॉट करने को और कितने बचे सर? 75,000, क्योंकि आपने 5,000 को सीधा रिजेक्ट कर दिया, कुछ भी अलॉटमेंट नहीं किया। मतलब अभी हमारे पास 95,000 एप्लीकेशंस है, और 75,000 शेयर्स देने के लिए हमारे पास बचे हैं। अभी भी 20,000 ज्यादा है, आगे देखते हैं। एप्लीकेंट्स फॉर 10,000 शेयर्स वर अलॉटेड इन फुल, मतलब
सर जिन्होंने 10,000 शेयर्स अप्लाई किया था, 10,000 शेयर्स अप्लाई किया था, उनको पूरे के पूरे 10,000 शेयर्स दिए गए। कैसे पता चला? वहां पे लिखा है अलॉटमेंट इन फुल, लिखा है यहाँ पे एप्लीकेंट फॉर 10,000 शेयर्स वेर गिवन अलॉटमेंट इन फुल। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या बचता है सर? देखिए 95 में से 10 को शेयर्स दे दिए 10,000, तो बचेंगे 85,000 शेयर्स, और उसके सामने अलॉटमेंट कितना बचेगा? 65,000 शेयर्स। इसका मतलब ये बनेगा आपका प्रोरेटा रेशियो 85:65। बाद में लिखा भी है फॉर द बैलेंस प्रोरेटा वाज मेड। बैलेंस प्रोरेटा मतलब अभी कितने बचे? 85,000 शेयर्स बचे, और 85,000 एप्लीकेंट्स अपने पास बचे हैं, एप्लीकेशंस, और हमारे पास शेयर्स देने के लिए कितने हैं? 65,000। मतलब 85:65 का रेशियो बन गया। अगर आप इसको काटना चाहेंगे तो 5 की टेबल में कटेगा। ठीक है, 13 जा है ना, रेशियो बनाना है तो 13 5 जा, और इधर 5 1 जा 5 और 7 17:13 ये रेशियो आपका बनेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको करना होगा जब भी ऐसे 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन आते हैं आपको तो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये पार्ट। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा आता है कि इतने को रिफंड कर दिया, इतने को इतना शेयर दिया और बैलेंस को प्रोरेटा, तो प्रोरेटा आपको निकालने को आना चाहिए कि 85,000 जिसने अप्लाई किया उसको 65,000 शेयर्स मिला, खत्म, दिस इज प्रोरेटा। ठीक है, सो ये टेबल बनाना जरूरी है। अब ये होने के बाद आपके पास एप्लीकेशन कितना है? 20, अलॉटमेंट 20, बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इसका मतलब कितनी एंट्रीज होगी सर? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, एप्लीकेशन की 2 एंट्री, अलॉटमेंट की 2 एंट्री, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल साथ में 2 एंट्री, मतलब टोटल 6 एंट्री। ठीक है, तो इट इज वेरी सिंपल। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली एंट्री बोलिए आप फटाफट, और आपको याद दिला दूं, पहले अगर आप ऐसे करेंगे, एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट आएगा, फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो पहले ये रिसीव होगा, फिर ट्रांसफर होगा, और ये दोनों पहले ट्रांसफर होगा फिर रिसीव होगा। एकदम सिंपल है, और प्रीमियम नहीं है कुछ भी। ठीक है, कोई बोलेगा सर वो टेबल क्यों किया? प्रोरेटा के लिए, बाद में जब हम लोग एक्सेस एप्लीकेशन मनी निकालेंगे उसके लिए। ठीक है, चलो फर्स्ट एंट्री बोलिए फॉर रिसीप्ट, कौन सा मनी? फॉर रिसीप्ट ऑफ शेयर एप्लीकेशन। मैं इक्विटी शेयर क्यों नहीं बोल रहा हूं? क्योंकि शेयर कौन सा है दिया नहीं है, खाली शेयर बोला है, तो इसलिए फॉर रिसीप्ट ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी। और बोला होता है इक्विटी शेयर तो इक्विटी शेयर लिखता हूं। तो एंट्री बोलिए, आपको याद होगी एंट्री। एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर हो तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, प्रेफरेंस शेयर हो तो प्रेफरेंस शेयर, टू शेयर एप्लीकेशन मनी। कितना इंटू कितना होता है? हमेशा याद रखना, एप्लीकेशन रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन रिसीव्ड कितना है सर? 1 लाख। 1 लाख किधर दिया नहीं है, आपको एक क्वेश्चन में समझना है कि 75,000 शेयर इशू किया, 25,000 ज्यादा है, मतलब टोटल एप्लीकेशन 1 लाख आया होगा। और एप्लीकेशन मनी कितना है सर? एप्लीकेशन मनी 20, तो इंटू 20, सो 1 लाख इंटू 20, सो 1 लाख इंटू 20 कितना होगा सर? 20 lakhs, 20 lakhs। So this is clear. Second entry for transfer, फिर क्या होगा? For transfer of share application money, transfer of share application money to किधर? शेयर कैपिटल। कौन सा? इक्विटी शेयर के प्रेफरेंस शेयर, कुछ नहीं दिया तो खाली शेयर कैपिटल, और एंट्री बना के दे दी मैंने, शेयर एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल। तो एंट्री बनी शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एक एंट्री ये हो गई। क्या क्वेश्चन में रिफंड है? यस सर, ये जो है ना 5,000 वो रिफंड है, ये 5,000 इज रिफंड, इसको रिफंड कर दिया गया है, इसका एप्लीकेशन रिफंड कर दिया है। ये फुल अलॉटमेंट है, मतलब 10,000 को 10,000 दिया। ठीक है, और ये प्रोरेटा है, ये प्रोरेटा है, बैलेंस जो बोला था। ठीक है, तो रिफंड है, मतलब रिफंड है तो क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? टू बैंक। क्या सर प्रोरेटा भी है? यस सर प्रोरेटा भी है, तो प्रोरेटा आएगा तो क्या आएगा नीचे? टू शेयर
अलॉटमेंट। कौन सा शेयर अलॉटमेंट? इक्विटी के प्रेफरेंस, कुछ नहीं बोला है। ये हो गया। आपको पता कैसे करने का कि यहाँ पे दो और एक्स्ट्रा चीज आने वाली है, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि रिफंड है तो 2 बैंक आएगा और प्रो रेटा हुआ है तो 2 शेयर अलॉटमेंट आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो अभी अमाउंट भरते हैं, इसका अमाउंट भरना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए तो क्या लिखा है यहाँ पे? शेयर एप्लीकेशन में, यहाँ पे भी शेयर एप्लीकेशन में कितना है? 20 लाख, तो इसके सामने भी अपन कितना लिख देंगे? 20 लाख, 20 लाख। ठीक है। शेयर कैपिटल मैंने आपको बताया था इधर हमेशा क्या आता है, जितना शेयर आप अलॉट कर रहे हो, कितना शेयर आप अलॉट कर रहे हो, 75,000 मैक्सिमम आप दे सकते हो। कितना? 75,000 इंटू एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी कितना है सर? 20। तो 75,000 इंटू 20 मतलब कितना आ जाएगा सर? 15 लाख, 15 lakhs। यहाँ पे बैंक में कितना आएगा सर? रिफंड। कितने शेयर्स को रिफंड किया आपने सर? 5,000 शेयर। देखो ना यहाँ पे लिखा है 5,000 को कुछ भी नहीं दिया हम लोगों ने, तो 5,000 को रिफंड किया। क्या रिफंड किया होगा? जो उनसे रिसीव किया। क्या रिसीव किया था? खाली एप्लीकेशन में। तो 50,000, 5,000 इंटू 20 मतलब कितना हो जाएगा? 1 लाख सर। अब ये निकालना पड़ेगा, इसके लिए मैंने क्या बोला था? वर्किंग नोट 1 बनाने का। और ये वर्किंग नोट 1 का अमाउंट निकालने के लिए ये आपको प्रो रेटा अलॉटमेंट देखना पड़ेगा। ठीक है। फिलहाल मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ये ध्यान में रखना। ये ट्रांसफर है, रिसीव है, तो बचपन से मालूम पड़ गया अभी। ठीक है। अब मुझे एक वर्किंग नोट करनी है इधर, तो वर्किंग नोट में करूंगा तो क्या वर्किंग नोट 1 है? कैलकुलेशन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी, है ना। प्रो रेटा का मतलब क्या होता है कि हमने ज्यादा अप्लाई किया था पर हमको शेयर कम दिया, तो हमने एप्लीकेशन मनी ज्यादा भर दिया होगा। एक्सेस एप्लीकेशन मनी टू बी एडजस्टेड इन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में कितना हम एडजस्ट करेंगे, कितना अलॉटमेंट मनी कम भरेंगे, वो हम कैलकुलेट करें। तो पहले क्या करना पड़ता है उसके लिए? अमाउंट, कितना एप्लीकेशन मनी भरा, कितना भरा एप्लीकेशन मनी? एप्लीकेशन मनी पेड। प्रो रेटा वालों ने एप्लीकेशन मनी कितना भरा सर? इतने एप्लीकेशन पर पैसा भरा होगा लोग ने, तो 85,000 इंटू एप्लीकेशन मनी 20। 85,000 इंटू एप्लीकेशन मनी 20। 85,000 किधर से आया? देखो ये रहा, ये प्रो रेटा वाले लोग हैं। सो सर 17 लाख हो जाएगा, 17 lakhs। हाँ, फिर ये लोग बोलते हैं हमने 85,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मनी भरा पड़ा, हमको शेयर 65,000 ही मिल रहा है, तो हमको 65,000 पे ही भरना चाहिए था एप्लीकेशन मनी। तो एप्लीकेशन, इसमें से क्या माइनस कर देंगे? एप्लीकेशन मनी शुड हैव बीन पेड, मतलब इतना पे होना चाहिए था पर हमने ज्यादा पे कर दिया। कितना पे होना चाहिए था सर? 65,000 इंटू 20 ही पे करना चाहिए था हमको, मतलब कितना पे करना चाहिए था? खाली 13 लाख पे करना चाहिए था। अब 13 लाख पे 17 लाख पे कर दिया, 13 लाख ही पे करना चाहिए था। एक्सेस कितना आ रहा है सर? एक्सेस इज 4 लाख, तो 4 लाख कहाँ पे एडजस्ट होगा सर? इनका 4 लाख एप्लीकेशन मनी ज्यादा पड़ा है कंपनी के पास। कंपनी बोलते हैं ठीक है पैसा वापस मत लो, हम लोग कहाँ पे एडजस्ट कर देंगे? अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा सर? 4 लाख। और अभी टैली करो, 15 1 16 और 4 20। दैट्स इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट है बच्चे लोग, ये बात हाँ ध्यान देना। सो नाउ नेक्स्ट मूव टू थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री क्या आएगी सर? भूल गए हम लोग। एप्लीकेशन आया तो पहले रिसीव फिर ट्रांसफर। अब इसके बाद जो भी आएगा वो सब ट्रांसफर फिर रिसीव। ठीक है, तो अब अलॉटमेंट आ रहा है। अलॉटमेंट आ रहा है तो पहले क्या करेंगे? ट्रांसफर। कहाँ ट्रांसफर करेंगे? शेयर कैपिटल। तो क्या लिखेंगे? फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर अलॉटमेंट मनी टू किधर? शेयर कैपिटल। टू शेयर कैपिटल। इक्विटी और प्रेफरेंस वर्ड यूज नहीं करो क्योंकि शेयर का नाम नहीं दिया है। एंट्री ना, एंट्री मैंने बना के दी थी शेयर अलॉटमेंट मनी टू शेयर कैपिटल। शेयर अलॉटमेंट मनी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, सिंपल है। चलो अमाउंट बोलो इधर, यहां से अलॉटमेंट से शुरू हो जाएगा। आप कितना शेयर्स अलॉट करने वाले? 75,000। तो 75,000 इंटू अलॉटमेंट मनी कितना है सर? 20। 75,000 इंटू 20 कितना होता है सर? 15 लाख। 15 lakhs। 15 लाख देयर इज नो प्रीमियम। अगर प्रीमियम होता तो यहाँ पे 2 सिक्योरिटी प्रीमियम लिख के अलग अलग कर देते। ठीक है, प्रीमियम नहीं है। फोर्थ मतलब आपको अलॉटमेंट मनी कितना रिसीव करना है? 15 लाख रिसीव करना है। ठीक है, ऑलरेडी आपने कितना एक्सेस ले चुके हैं? 4 लाख।
15 में से 4 आप ले चुके हैं, मतलब अभी अलॉटमेंट में रिसीव कितना हुआ, 11 लाख, 3 - 2। तो फॉर नेक्स्ट एंट्री, रिसीप्ट ऑफ शेयर अलॉटमेंट मनी, फॉर रिसीप्ट ऑफ शेयर अलॉटमेंट मनी, एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट मनी। ठीक है, इधर मैंने बोला भी था आपको 3 - 2 करना पड़ेगा। थर्ड एंट्री में से सेकेंड एंट्री का माइनस करना। थर्ड एंट्री में अलॉटमेंट 15 है, सेकेंड एंट्री में अलॉटमेंट 4 लाख है। इसका मतलब क्या होता है, सर हमको 15 लाख मिलना चाहिए था अलॉटमेंट पे, पर पब्लिक ने पहले से 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा भर के रखा है, मतलब अभी कितना मिलेगा, 15 - 4 यानी कितना मिलेगा अपने को, 11 लाख। हाउ दिस इज क्लियर, 11 लाख आपको मिलेगा। यहाँ पे भी आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं 15 लाख - 4 लाख, सो द आंसर विल बी 11 लाख। 11 लाख आपको कंपनी को मिलेगा। नेक्स्ट फिफ्थ एंट्री क्या है, वापस ट्रांसफर रिसीव। सर क्या है ट्रांसफर रिसीव, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। तो फॉर ट्रांसफर ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी टू शेयर कैपिटल, so the entries लिखा हुआ है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, चलो तो अब इसमें कितना आएगा सर, कितना शेयर्स आपने अलॉट किया है, 75,000 इनटू फाइनल कॉल मनी, बैलेंस ऑन फाइनल कॉल बोला है, तो 20 40 हुआ, टोटल फेस वैल्यू 50 है। 50 में से 40 माइनस करेंगे तो कितना आएगा सर, 10 रुपीज। तो यहाँ पे 10 रुपीज आ जाएगा, मतलब 7,50,000 एंड लास्ट एंट्री क्या होगा सर, रिसीव, सिक्स्थ एंट्री फॉर रिसीव्ड ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी मिलेगा तो पैसा आएगा, सो इट विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। सो द अमाउंट विल बी, देखो यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी के सामने कितना है, 7.5 लाख। यहाँ पे कुछ भी एडवांस नहीं लेकर रखा था, तो सेम अमाउंट आ जाएगा 7.5 लाख, 7.5। आई होप दिस इज क्लियर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज था यहाँ पे, ये वाला वर्किंग नोट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, जो आपको प्रो डेटा का अमाउंट निकालने में हेल्प करेगा, आपको प्रो डेटा कितना है क्या है वो आपको बताएगा। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। आप कॉपी कर लेंगे पॉज करके और लिख लेंगे, और डेली जो होता जाता है वो लिखते जाइए, तो आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी। ठीक है, दिस वाज सॉल्यूशन टू एग्जांपल नंबर 3, थर्ड एग्जांपल के लिए सॉल्यूशन था ये। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें नया क्या सीखा सर, नया ये वाला वर्किंग नोट सीखा। ऐसे बुलेट्स में अगर इंफॉर्मेशन आती है कि उन शेयर्स के साथ क्या हुआ, तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं है, बस खाली आपको ये प्रो डेटा के लिए निकालने के लिए ऐसे जाना पड़ेगा, तो आपको इजी लगेगा चीजें। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज सिमिलर, जैसा ये सम है वैसा ही वो भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको आइडिया आ जाएगा, तो आप तब तक लिख लीजिए, देन विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट सम। तब तक मैं ये थोड़ा सा मिटाने का काम कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, पढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट इज आयान लिमिटेड इशूड 85,000 12% प्रेफरेंस शेयर्स। नाम दे दिया शेयर्स का, तो शेयर्स का नाम दे दिया है, मतलब आपको प्रेफरेंस शेयर्स के हिसाब से सॉल्व करना है। मतलब आप शेयर कैपिटल लिखते थे, अभी आपको क्या लिखना पड़ेगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, कितना परसेंट, आयान लिमिटेड इशूड 85,000 12% प्रेफरेंस शेयर्स। ये 12% प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या होता है कि प्रेफरेंस शेयर्स 12% डिविडेंड मिलने वाला है उनको, उनका डिविडेंड फिक्स होता है, मैंने आपको बताया था। तो एक नाम है प्रेफरेंस शेयर्स का। तो इसका हमको क्या काम है अभी फिलहाल, इसका हमको यही काम है कि जहां जहां शेयर कैपिटल लिखेंगे हम लोग, वहां 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखेंगे। ठीक है, क्या क्या लिखेंगे, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जहां भी
शेयर कैपिटल लिखा वहां 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। चलिए आगे बढ़ते हैं। Ayan Limited issued 85,000 12% preference shares of 100 each at a premium of 20 per share। प्रीमियम है 20 पर शेयर प्रीमियम है। 100 रुपए का शेयर है, 20 प्रीमियम है, इसका मतलब इश्यू प्राइस 120, 100 का 120 में बेचा है। ठीक है। शेयर पेएबल एज फॉलोज, कैसे पे कर रहे हैं सर? 30 रुपए एप्लीकेशन पे, 40 रुपए अलॉटमेंट पे, 30 रुपीज फर्स्ट कॉल पे और बैलेंस फाइनल कॉल 20। ठीक है। सब मिला के देखिए 120 हो रहा है कि नहीं? 30 40 70 70 30 100 120। यस सर, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितना शेयर इशू किया? 85,000 और कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन ऑफ 1 लाख शेयर्स। 85,000 बेचना चाह रहे हैं और एप्लीकेशन 1 लाख आया, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन। फिर से सर, शेयर्स द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन ऑफ 1 लाख शेयर्स, द शेयर्स एंड डायरेक्टर अप्रूव्ड द फॉलोइंग थिंग। अब डायरेक्टर ने 3 चीज दे दी, जैसे इसमें दी थी वैसे इसमें दी थी। तो ऐसे सम्स एग्जाम में पूछने के ज्यादा चांसेस है, इसलिए ऐसे सम्स ध्यान रखिए आप। चलिए कितना क्या उन लोगों ने स्कीम बताई डायरेक्टर्स ने? एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर्स वर अलॉटेड इन फुल, मतलब 20,000 शेयर्स को पूरा शेयर्स दिया। जिसने 20,000 अप्लाई किया उसको 20,000 पूरा दे दिया। मतलब जैसे इस क्वेश्चन में 10,000 को 10,000 दिया था, वैसे यहाँ पे 20,000 को 20,000 शेयर्स दे दिया। एप्लीकेंट्स फॉर क्या 50,000 शेयर्स वर अलॉटेड 80% ऑफ शेयर अप्लाई। मतलब ये एप्लीकेंट्स ऐसे हैं सेकंड कैटेगरी, ये फर्स्ट कैटेगरी वाले इनको पूरा मिल गया। हाँ, अलग अलग कैटेगरीज बना दी उन लोगों ने। तो पहली कैटेगरी वाले को जितना अप्लाई किया था उतना मिला। दूसरा कैटेगरी क्या बोलता है? जिन्होंने 50,000 शेयर्स अप्लाई किया था उनको सिर्फ 80% दिया गया। 50,000 शेयर्स वर अलॉटेड 80% ऑफ शेयर्स अप्लाई। मतलब एप्लीकेंट्स जिन्होंने 50,000 शेयर्स अप्लाई किया था उनको सिर्फ 80% ही शेयर दिया, मतलब प्रोरेटा किया है। देन एप्लीकेंट्स ऑफ 30,000 शेयर्स वर अलॉटेड 83 1/3% ऑफ शेयर अप्लाई। मतलब ये दोनों प्रोरेटा है। कैसे पता चला? 50,000 को 80% शेयर दिया मतलब क्या होता है? 50,000 को 80% दिया मतलब कम दिया इसका मतलब क्या होता है? उसी को तो प्रोरेटा बोलते हैं, जितना अप्लाई किया उससे कम दिया। यहाँ पे भी 30,000 शेयर्स को कितना दिया? 83 1/3% दिया। तो ये भी क्या हो गया सर? प्रोरेटा हो गया। दोनों प्रोरेटा हो गया, मतलब रिफंड नहीं है, इसमें रिफंड नहीं है। ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग? पहले ये टेबल बना लेते हैं अच्छे से, तो आपको अच्छा आइडिया आ जाएगा क्या होने वाला है करके। एक बार ये टेबल बन गया उसके बाद इजी लगेगा आपको। ठीक है। क्या हो रहा है देखना जरा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। चलिए पहला, एप्लीकेशन कितना है वो बताओ फटाफट। एप्लीकेशन है सर 1 लाख शेयर्स। हाँ, एप्लीकेशंस कितना है? 1 लाख शेयर्स। आप अलॉट कितना कर सकते हो? मैक्सिमम 85,000 आप दे सकते हो। चलो अभी क्या हो गया? पहला कैटेगरी, फर्स्ट कैटेगरी का क्या हो गया सर? 20,000 शेयर्स वेर अलॉटेड इन फुल, मतलब जिन्होंने 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको पूरा 20,000 शेयर्स अलॉट हुआ है। मतलब ये 20,000 शेयर्स की कहानी खत्म हो गई। ये फर्स्ट कैटेगरी बोले जाएंगे। और ये ब्रैकेट में डाल रहा हूं, मतलब माइनस करने वाला हूं। ठीक है। मतलब 20,000 शेयर्स, ये 1 लाख एप्लीकेशंस जो आए थे उसमें से 20,000 शेयर जिसने अप्लाई किए थे उनको 20,000 शेयर्स पूरे दे दिए, मतलब इनको प्रोरेटा नहीं एप्लीकेबल हुआ। तो अभी बचते कितने हैं सर? और एप्लीकेंट्स बचते हैं 80,000 बैलेंस, और शेयर्स देने के लिए हमारे पास बचेंगे कितने? 65,000। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड कैटेगरी में क्या हो गया? एप्लीकेंट्स फॉर 50,000 शेयर्स। एप्लीकेंट्स मतलब जिन्होंने 50,000 शेयर्स अप्लाई किया था उनको 80% ही दिया। तो जिन्होंने 50,000 शेयर्स अप्लाई किया था उनको सिर्फ 80% दिया। इसका 80% दिया मतलब इसका 80% अलॉट हुआ, तो 8 फायदा 40, मतलब कितने शेयर्स दिए सर? 40,000 शेयर्स दिए। कैसे आया? इनटू 80% करेंगे आप तो आपको यही आंसर आएगा 40,000। मतलब ये भी प्रोरेटा है। 50,000 को 40,000 देना, ये भी एक प्रोरेटा है। तो ये कौन सी कैटेगरी हो गई सर? सेकेंड कैटेगरी। पहली कैटेगरी है जिसको पूरा मिला, दूसरी कैटेगरी है जिसको 50,000 जिसने अप्लाई किया था उसको 40,000 ही मिला। इसका मतलब इसके बाद अभी भी हमारे पास कितने शेयर्स बच रहे हैं एप्लीकेशन के लिए? एप्लीकेशन में सर 30,000 शेयर्स और बच रहे हैं एप्लीकेशन के।
और अलॉट करने के लिए अभी हमारे पास कितने शेयर्स हैं? 25,000 शेयर्स। ठीक है, चलिए अभी हमारे पास इतना बचा है। अब देखते हैं लास्ट वाला क्या है, एप्लीकेंट्स फॉर 30,000 शेयर्स। यस सर, अभी एप्लीकेंट्स खाली 30,000 ही बचा है। उनको कितना शेयर्स दिया? 83 1/3% ऑफ शेयर्स अप्लाई। तो 83 1/3% का मतलब क्या होता है सर? 83 1/3 का मतलब क्या होता है? 83.33%। ये होता है 1/3 मतलब 0.33, तो 83.33। अभी ये 30,000 का आप 83.33 निकालोगे तो 1/6 होता है। कितना होता है? 1/6। 1/6 का मतलब ये अगर आप 100 में कैलकुलेट करोगे तो दिस इज 5/6। ठीक है, तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? देखो 83 1/3 कैसे निकालेंगे? अगर आप डायरेक्ट परसेंटेज निकाल दे तो भी चलेगा, नहीं निकालेंगे तो भी चलेगा, वन एंड द सेम। ठीक है, तो 80 इनको कितना 30,000 शेयर्स को कितना शेयर्स दिया? 83.33 शेयर्स परसेंटेज। तो ये अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यही 25,000 शेयर्स आएगा सर। ठीक है, अब ये 83 1/3 क्या होता है? 1/6 करो आप सर। 1 मतलब 100 डिवाइड बाय 6 कितना होता है सर? 6 1 जा 6, फिर 4 0, तो कितना होता है सर? 6 6 जा 36, 4 0, 0.666 जाएगा। इसका मतलब क्या है सर? ये जो 83 1/3 है उसको हम लोग बोल सकते हैं 5/6। ठीक है, तो 30,000 इंटू अगर 5/6 करोगे, ये 83.33 का फ्रैक्शन फॉर्म 5/6 होता है। ये कैसे आता है सर 83.33 का? तो आप ऐसा कर सकते हो, 83.33 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो आपको ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो भी चलेगा। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि इसका मतलब 5/6 होता है। जब मैं 5/6 करूंगा तो 6 5 मतलब कितना आंसर आएगा? 25,000 शेयर्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 30,000 शेयर्स को 83.33% शेयर्स दिया, इसका मतलब 25,000 शेयर्स दिया। मतलब अभी हमारे पास ये 30,000 एप्लीकेंट्स को हमने 25,000 शेयर्स दिया, हमारे पास कोई एप्लीकेशन नहीं बचा, कोई अलॉटमेंट नहीं बचा, मतलब हमने अपने पूरे एप्लीकेशंस को शेयर्स दे दिए। सो दिस इज बेसिकली सर थर्ड कैटेगरी। 3 कैटेगरी के लोग हैं। इनको 50,000 इन्होंने अप्लाई किया था तो इनको 40 दिया, इन्होंने 30,000 अप्लाई किया तो इनको 25,000 दिया। बट सेंटेंस कैसा यूज किया उन्होंने कि 50,000 को 80% शेयर्स दिया तो 40,000 हुआ, और 30,000 को 83.33%, इसका मतलब 5/6 होता है, तो उनको 25,000 शेयर्स दिया। मतलब ये वाला कैटेगरी और ये वाला कैटेगरी दोनों प्रोरेटा है, बोथ आर प्रोरेटा। समझ में आया क्या? दोनों प्रोरेटा है। कैसे पता चला दोनों प्रोरेटा है? बिकॉज 20,000 को 20,000 पूरा दिया, इसको प्रोरेटा नहीं बोलते। प्रोरेटा किसको बोलते हैं? प्रोरेटा उसी को बोलते हैं जिसमें शेयर्स कम अप्लाई किया हो और शेयर्स ज्यादा अप्लाई किया हो और मिलेगा हम लोग को कम। सो बेसिकली दिस इज प्रोरेटा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है प्रोरेटा कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोरेटा अगर 2 चीज आपको मालूम पड़ गई तो हो जाएगा, इजी आपको लगेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सो बच्चों इसका जो आंसर है वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आंसर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो ये आपको ध्यान में रखना है, ये बना के रखना है, और हो सके तो आप इसके वीडियो के पहले आप सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में विल सॉल्व दिस आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर।